ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 6 और 7। न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोले, अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाश कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वह मेरा परम धाम है, ऐसा प्रकाश। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरी ही अंश है। इस शरीर में जो जीवात्मा है वह मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। प्रकृति में स्थित मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, भगवान ने स्पष्ट किया। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, जिस परम पद को, ऐसा परम पद है वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है, और सबका अधिकार है इसमें, केवल मनुष्य योनि में ही अधिकार है और किसी का, जीव का नहीं। जीवलोक के अर्थात इस देह में शरीर ही लोक है। यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियां को आकर्षित करता है। वही कौन? जीवात्मा। वही मेरा अंश है, भगवान ने स्पष्ट किया। जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं लौटते, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा जो नित्य धाम है वह सच्चिदानंदमय दिव्य चेतन और मेरा ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में मुझसे भिन्न ही है। अतः यह परम धाम शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे स्वरूप और भाव आदि सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जहाँ मनुष्य के बाद इस संसार से कभी किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में पुनः संबंध नहीं हो सकता, वही मेरा परम धाम अर्थात मायातीत धाम है, और वही मेरा स्वरूप है। इसी को अव्यक्त अक्षर और परम गति भी कहते हैं। कुछ भी समझ लो। इसी का वर्णन करती हुई श्रुति कहती है, श्रुति में कहा है, क्या कहा है? यत्र न सूर्यस्पस्ति यत्र न वायुरुपास्ति यत्र न चंद्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र न अग्निर्दहति यत्र न मृत्यु प्रविशतः यत्र न दुखानि प्रशसन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादि वन्दितं योगिध्येयं परम पदं यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते योगिनः। ये श्रुति में ब्रज वाला, जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ वायु की नहीं बहती, जहाँ चंद्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, वहाँ अग्नि नहीं जलता, वहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, जहाँ दुख नहीं प्रवेश करते, और जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं, वह सदानंद परमानंद शांत सनातन सदा कल्याण स्वरूप ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वंदित योगियों का ध्येय परम पद है। यह तत् पद किसका वाचक है, तथा उसको सूर्य
चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, इस कथन का क्या भाव है? तत्पदयां उसी अविनाशी पद के नाम से कहे जाने वाले पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम का वाचक है तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। इस कथन से उसकी अप्रियता, अचिंता और अनिर्वचनीयता निर्दिष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त संसार को प्रकाश करने वाले सूर्य, चंद्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हैं वे चक्षु, मन और वाणी कोई भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाश तत्व माने गए हैं उनमें से भी कोई या सब मिलकर भी उस परम पद को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता स्फूर्ति के किसी अंश से स्वयं प्रकाशित होते हैं। यही सर्वथा युक्त भी है। अपने प्रकाश को कोई कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? जिन नेत्र, वाणी या मन आदि किसी को वहाँ पहुँच भी नहीं है, वे उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? श्रुति में भी कहा है, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अतः वो अविनाशी पद वाणी और मन आदि से अत्यंत ही अतीत है। उसका स्वरूप किसी प्रकार भी बतलाया या समझाया नहीं जा सकता। अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न तारागण, न यह बिजली ही उसे प्रकाशित कर सकती है। जब ये सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि सब उसी के प्रकाशित होने पर उसके पीछे पीछे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। परमधाम का अर्थ गीता में है, जैसे विभागी स्थिति, विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घड़ों में पृथक पृथक यानी भांति भांति प्रतीत होता है, अलग अलग, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा अलग अलग यानी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। पहले से तीसरे श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से अक्षर पुरुष का वर्णन किया। उसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन हेतु उसके द्वारा मनुष्य योनियों में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बतलाया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरण ग्रहण करना बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप भगवान बता रहे हैं। क्या कहते हैं? जीवलोक के पद किसका वाचक है तथा इसमें स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश बतलाकर यह भाव दिखलाया है। क्या भाव दिखलाया है? जैसे जीवलोक पद यहाँ जीवात्मा के निवास स्थान यानी शरीर का वाचक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों का इसमें अंतर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्मा को सनातन और अपना अंश बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कारण शरीर में स्थित जीव समुदाय का सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ संबंध करके मैं ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और पालन करने वाला हूँ। इसलिए मैं सबका परम पिता हूँ। अतः जैसे पिता का अंश पुत्र होता है, वैसे ही जीव समुदाय मेरा अंश है तथा स्वरूप से भी जैसे मैं चेतन हूँ, वैसे ही जीव समुदाय भी चेतन है। इसीलिए यह मेरा अंश है, क्योंकि जो स्वयं चेतन है वह किसी चेतन का ही अंश हो सकता है, जड़ का नहीं। वास्तव में अंशी से अंश भिन्न नहीं होता। मेरी भांति जीव समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसलिए यह सनातन है और मुझसे भिन्न नहीं है।
इसके सिवाय अद्वैत सिद्धांत के अनुसार तो यही भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र संभाव से स्थित विभाग रहित महाआकाश घड़े और मकान आदि के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होने लगता है और उन घड़े आदि में स्थित आकाश महाआकाश अंश माना जाता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं विभाग रहित संभाव से सर्वत्र व्याप्त हूँ तो भी भिन्न भिन्न शरीर के संबंध से पृथक पृथक विभक्त सा प्रतीत होता हूँ और उन शरीरों में स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए जीवात्मा को भगवान ने अपना अंश बतलाया है। ये पद के प्रयोग का क्या भाव है? पद का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं है। इंद्रियाणी पद के साथ प्रकृति स्थान विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उनकी सत्ता संख्या मन के सहित 6 बतलाने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि मन के सहित इंद्रियां तो 11 मानी गई। इंद्रियां प्रकृति का कार्य है और प्रकृति का कार्य रूप शरीर है ही उनका आधार है। यह भाव दिखलाने के लिए उनके साथ प्रकृति स्थानी विशेषण दिया गया है तथा 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन 6 को सब विषयों का अनुभव करने में प्रधानता है। 6 को मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रियों का कार्य भी बिना ज्ञानेंद्रियों के नहीं चलता, इसीलिए यह मन के सहित इंद्रियों की संख्या 6 बतलाई गई है। अतः 5 कर्मेंद्रियां का इनमें अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। जीवात्मा का इन मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करना क्या है? जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तब वह कर्मेंद्रियां प्राण और बुद्धि को भी साथ ले जाते हैं। जब जीवात्मा शरीर से निकलता है तब यह कर्मेंद्रिय ही प्राण और बुद्धि को भी साथ ले जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। फिर यहाँ इन 6 को ही आकर्षण करने की बात कैसे कही गई है? जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब पहले शरीर से मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करके साथ ले जाता है। यही इस जीवात्मा का मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करना है। विषयों को अनुभव करने में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होने से इन 6 का आकर्षित करना बतलाया गया है। यहाँ मन शब्द अंतःकरण का वाचक है, अतः बुद्धि उसी में आ जाती है और जीवात्मा जब मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करता है तब प्राणों के द्वारा ही आकर्षित करता है। अतः 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राणों को भी इन्हीं के साथ समझ लेना चाहिए। यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में उसका उत्तर दिया जाता है। वो आगे बताएंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।